हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं चैप्टर 13 लेकर आया हूँ क्लास 10th का, जो टॉपिक का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे चुंबक क्या है। वे पदार्थ जो लोहे, लौह तथा लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसी को हम चुंबक कहते हैं। चुंबक के प्रकार देखेंगे। प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है तथा उनकी आकर्षण शक्ति अर्थात चुंबक बहुत कम होती है। मैग्नेटाइट पत्थर एक प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? ऐसे चुंबक जिनकी आकृति निश्चित होती है और उनका चुंबक तो बहुत अधिक होता है, जैसे दंत चुंबक हो गया, नाल चुंबक एक कृत्रिम चुंबक है। चुंबक के गुण देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे प्रत्येक चुंबक को दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरी का पॉइंट देखेंगे समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का संशोषण किया जाता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। नोट देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र को द्विग सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म देखेंगे। एक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। 2 नंबर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। 3 नंबर पॉइंट दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को रेखाओं को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। 4 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को चुंबकीय क्षेत्र की कोटि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा आवेश की गति के कारण उत्पन्न हो जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। सीधी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय निम्न दो तत्वों पर निर्मित करती है। 1 नंबर में चुंबकीय चालक से उस बिंदु की दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 दूरी का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे धारावाही चालक से प्रवाहित धारा पर चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा का परिमाण। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है? यह नियम किसी धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा के दिशा की ओर से संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इसे दक्षिणी हस्त दाएं हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रमण पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाला स्वकेंद्रीय वृत्तों पर साइज तार से दूर करने पर लगातार बड़ा हो जाता है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है, अतः परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाहिक चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। 1 नंबर में धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल धारा के परिणाम के समानुपाती होता है। 2 नंबर पॉइंट धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। 3 नंबर पॉइंट धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। 4 नंबर पॉइंट धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बने कोण की त्रिज्या के समानुपाती होता है। विशेष तथ्य चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है जो एम के स्पत्ति में होता है। सीजी स्पत्ति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस होता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमता तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेतित करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगी। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा घूर्णन युक्त है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका प्रयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटर आदि में किया जा सकता है। सिद्धांत क्या है? जब किसी धारावाहिक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, वह घूर्णन करने लगती है। रचना विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होते हैं। क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर होता है, विभक्त विलय होना चाहिए, ब्रूस होना चाहिए। क्षेत्र चुंबक क्या है? यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S है। इस चुंबक के ध्रुवों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली घूमती है। आर्मेचर क्या है? यह अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के प्रतिकरित तार लपेटकर बनाई जाती है। विभक्त वलय क्या है? यह 2 अर्धवृत्ताकार वलय L व M के रूप में होता है। कुंडली के सिरे A व B इन भागों में अलग अलग जुड़े रहते हैं। यह कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि कुंडली सदैव एक ही दिशा में क्षैतिज अक्ष पर घूमती है। ब्रूस क्या है? विभक्त वलय L व M धातु की बनी 2 पत्तियों को स्पर्श करती है, उसी को ब्रूस कहते हैं। कार्यविधि क्या है? जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। आधे चक्कर के बाद कुंडली की भुजा AB तथा CD अपना स्थान बदल देती है। साथ ही विभक्त वलय L व M भी अपनी स्थितियाँ बदल देते हैं। इस विभक्त वलय की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बलयुग में एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में तो परिपथ विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम देखेंगे। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठों को इस प्रकार फैलाया कि ये तीनों लंबवत हो तो यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इसी को हम फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। विद्युत जनित्र डायनेमो। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये ऑब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे सिद्धांत इसका। जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एक में क्षेत्रीय चुंबक। यह एक अति शक्तिशाली नाल चुंबक होती है जिसे ध्रुवों के
मध्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को तीव्र गति से घुमाया जाता है। 2 नंबर पॉइंट देखा आर्मेचर। यह मुलायम लोहे के क्रोड पर लिपटी अत्यधिक संख्या में पृथ्वी तारों की कुंडली है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से समझा जाता है। यह समान चुंबक रूप से 50 चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती है जो प्रतिरोधी धारा की आवृत्ति कहलाती है। सर्पी वलय देखेंगे। कुंडली के सिरे ए तथा डी क्रमशः अलग अलग पृथक्कृत धात्विक वलय सी व D2 से जुड़ा दिया जाता है तो यह कुंडली के साथ घूमते हैं। 4th पॉइंट ब्रूस। यह कार्बन या किसी धातु के बने 2 ब्रूस होते हैं। इनका एक सिरा सर्पी वलय को स्पर्श करता है, एक शेष सिरा दूसरे सिरे को बाह्य परिपथ से संबंधित कर दिया जाता है। ब्रूस कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। कार्यविधि। इसका प्रोसेस कार्यविधि क्या क्या है। माना कि कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है जिससे भुजा CD नीचे की ओर व भुजा AB ऊपर की ओर आ रही है। बाह्य परिपथ में धारा B2 से जाएगी तथा B1 से वापस आएगी। जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तो भुजा AB नीचे की ओर तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। इस कारण AB तथा CD में धारा की दिशा पहले से विपरीत हो जाएगी। इस प्रकार की धारा को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। दिश धारा तथा प्रतिवर्ती धारा में अंतर। दिश धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है जबकि प्रतिवर्ती धारा एक निश्चित समय अंतरालों के पश्चात अपने दिशा उत्क्रमित करती है। दिश धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि प्रतिवर्ती धारा में विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा के प्रयुक्त किया जा सकता है। घरेलू विद्युत परिपथ क्या है। हम अपने घरों में प्रतिवर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत शोधन युक्त होता है जिसे विद्युन्मय तार कहते हैं। दूसरे तार पर काला विद्युत शोधन होता है जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है उसे भू संपर्क तार कहते हैं। जल बिंदुमय और उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं और अतिभारण हो सकते हैं। ये क्लास 10 साइंस का टॉपिक था जो टॉपिक का नाम जो है विद्युत धारा का चुंबकीय परांग प्रभाव। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।